हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एडीओ के रिगार्डिंग, तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है द टोटल पोरसिटी इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ। यहाँ पे देखो सबसे पहले दी हुई है टोटल पोरसिटी से क्वेश्चन है भाई कि टोटल पोरसिटी इज दी हाईएस्ट कहाँ पे होगी। इससे देखो क्वेश्चन से करने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जो टोटल पोरसिटी मतलब दो चीजें होती है हमेशा। एक होता है हमारे पास पोर स्पेस, एक होता है पोर स्पेस, और जो नेक्स्ट रहती है वो रहती है पोरसिटी। हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो पोर स्पेस है ये हमारे पास उसके साइज को बताएगा, किसके पार्टिकल के साइज को डोनेट करेगा, ठीक है जी। और जो पोरसिटी है ये उसकी क्वांटिटी को बताएगी, कितने पार्टिकल कितने क्वांटिटी में है। अब देखो यहाँ पे इस चीज को अगर आप इसका कंसेप्ट आपको पता है तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास क्या रहेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर जो दिया गया है सैंडी सोइल। अब सैंडी सोइल के हमारे पास क्या है, जो पार्टिकल के साइज क्या होते हैं, लार्ज होते हैं हैज कंपेयर टू क्ले सोइल, हैज कंपेयर टू क्ले सोइल। तो यहाँ पे टोटल पोरसिटी पूछी है, तो पोरसिटी से मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी। मैंने क्या बताया आपको, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, तो किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। क्वांटिटी होगी क्ले लोमी सोइल की। किसकी होगी बच्चों, क्ले लोमी सोइल की क्या होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्ले की क्या होती है, हमेशा हमारी पोरसिटी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, क्ले लोम सोइल रहेगा। तो बच्चों चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में एडीओ में तो गारंटी है, मेरे ख्याल से पक्का आएगा ही, पूछा जाएगा। देखो ओल्सन मेथड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ओल्सन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन अवेलेबल। तो यहाँ पे हम जो ओल्सन मेथड है ये किस चीज को डिटरमाइन करता है बताइए। देखो ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन है, फोस्फोर, इनमें से कौन सा रहेगा। तो हमें याद रखना है ओल्सन मेथड हमेशा फोस्फोरस को डिटरमाइन करता है। और साथ साथ में हम देख लेते हैं नाइट्रोजन से भी आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया तो नाइट्रोजन को हम किससे करते हैं, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन को हम किससे करते हैं, एल्कलाइन। किसके साथ करते हैं, एल्कलाइन, KMnO4। किसके साथ करते हैं, एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन परमा मैग्नेट के साथ हम कर सकते हैं। पोटाशियम परमैग्नेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर पोटाशियम की बात करेंगे बच्चों तो पोटाशियम के लिए किसका यूज करते हैं हम, अमोनियम एसीटेट का। बच्चों किसका, अमोनियम एसीटेट का यूज करते हैं। और फोस्फोरस तो हमने पता ही लग चुका है किसका यूज करेंगे, ओल्सन मेथड का यूज करेंगे। बच्चों काफी बार क्या होता है, यूनिट भी पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है, यूनिट भी पूछ ली जाती है। तो यूनिट बेसिकली क्या रहती है हमारे पास, केजी पर हेक्टेयर। किसकी, नाइट्रोजन की भी केजी पर हेक्टेयर रहेगी और फोस्फोरस की भी क्या रहेगी, फोस्फोरस केजी पर हेक्टेयर। और पोटाशियम की क्या रहेगी, केजी पर हेक्टेयर। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए नाइट्रोजन से, फोस्फोरस से, पोटाशियम से, तो घबराना नहीं है बच्चों, इजी। अमोनियम एसीटेट पोटाशियम के साथ कर सकते हैं, एल्कलाइन को किसके साथ कर सकते हैं, नाइट्रोजन से। और फोस्फोरस हम किसके साथ करते हैं, ओल्सन मेथड से। जो इसका आंसर रहेगा ओल्सन मेथड, आंसर क्या रहेगा बच्चों, फोस्फोरस रहेगा। किसका, ओल्सन मेथड का। तो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या रहेगा बच्चों, देखो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आया अपने पास, दी बल्क डेंसिटी इज दी हाईएस्ट इन। बच्चों किसकी बात की हुई है, बल्क डेंसिटी की। बच्चों अब बल्क, अब इसको देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको बल्क डेंसिटी का भी पता होना चाहिए। तो बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में क्या फर्क है। अगर देखो बच्चों आप एक तरफ हम पार्टिकल डेंसिटी को देखें और एक तरफ हम क्या देखें, बल्क डेंसिटी को देखें, ठीक है बच्चों। अगर
पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी में क्या है बेसिकली, यहां पे जो हमारे पास, जैसे कि आप ये लगा लो, ये पार्टिकल है किसी भी सोइल के, ये क्या है, किसी भी सोइल के क्या हमारे पास पार्टिकल है। तो यहां पे जो पार्टिकल डेंसिटी हम देखते हैं हमेशा उस पार्टिकल की देखेंगे, ना कि उसके पोर स्पेस की। क्यों? क्योंकि सोइल में दो चीजें होती हैं, पार्टिकल भी होगा और पोर स्पेस भी होगा। तो हम यहाँ पे डेंसिटी किसकी देखते हैं, पार्टिकल की देखते हैं, ना कि उसके पोर स्पेस की। बल्क डेंसिटी में इसके अपोजिट होता है बच्चों, ये रही सोइल, ये रही बच्चों सोइल रही। इसमें हम क्या करेंगे, पार्टिकल को तो देखेंगे ही उसकी डेंसिटी को, प्लस पोर स्पेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पोर स्पेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब हमेशा जब हमने क्या किया, पोर स्पेस को इंक्लूड कर लिया, तो जब पार्टिकल तो किसी का भी हो सकता है, सैंड का हो सकता है, सिल्ट का हो सकता है, क्ले का हो सकता है, बट यहां पे इंक्लूड पे बात आ गई। इंक्लूड हमेशा कौन करता है, बल्क डेंसिटी करती है। अब यहां पोर स्पेस जिसका लार्ज होगा, पोर स्पेस हमेशा किसका ज्यादा होता है बच्चों, सैंडी सोइल का। क्या होता है बच्चों, सैंडी सोइल का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट आंसर यहीं से आंसर आ गया। अब बल्क डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा रहेगी, सैंडी सोइल की सबसे ज्यादा रहेगी। क्ले सोइल और लोमी सोइल की क्या रहेगी हमारे पास, मिनिमम रहती है बच्चों। क्या रहती है, मिनिमम रहेगी। तो आंसर क्या होगा, सैंडी सोइल। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा वो रहेगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रेंट। तो इजी है बच्चों क्वेश्चन। सो माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा है, नहीं है इनमें से। तो माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा नहीं है बच्चों, इसमें हमारे पास मैग्नीशियम क्या है, हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। देखो बच्चों टू टाइप्स के न्यूट्रेंट्स होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं, टू टाइप्स के न्यूट्रेंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। अगर मैक्रो की बात करें, मैक्रो में भी हमारे पास आगे टू टाइप्स आ जाता है, प्राइमरी। कौन से आ जाते हैं बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी में हमारे पास कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बच्चों पोटास होगा। सेकेंडरी में कौन से होंगे बच्चों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होंगे। और जो बच चुके हैं इनको छोड़ के वो सारे के सारे किस में होंगे, हमारे पास माइक्रो में आ जाएंगे। तो यहां पे डायरेक्ट पूछा है इज नोट, क्या दिया गया बच्चों, नोट अ माइक्रो न्यूट्रेंट। तो नोट क्या है बच्चों, देखो मैग्नीशियम आया हुआ है, तो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। मैंगनीज नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। तो ये कौन है हमारे पास, ये माइक्रो न्यूट्रेंट है बच्चों। तो ये क्या चीज है हमारे पास, माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ गया, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले। तो डायरेक्ट यहां पे कुछ नहीं है बच्चों, किस पे हमारे पास पूछ लिया, ISS के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। किसका बच्चों, क्ले सोइल का साइज पूछा गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों कौन सा होता है हमारे पास, लेस देन 0.02 mm होता है बच्चों। तो आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द क्लोरोसिस ऑफ लोअर लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब बच्चों यहां पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्या देखना है, लोअर लीव्स। अब बच्चों कोई भी अगर प्लांट है बच्चों, क्या है, कोई भी अगर प्लांट है तो लोअर लीव्स कौन से होंगे बच्चों, कौन से होंगे लोअर लीव्स, जो कौन से होंगे, जो नीचे होंगे।
इन्हीं को क्या बोलते हैं, लोअर लीव्स बोलते हैं। और यही लोअर लीव्स कौन से होते हैं हमारे पास, ओल्ड लीव्स होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, ओल्ड लीव्स होते हैं। लोअर लीव्स होते हैं, ओल्ड लीव्स है। तो यहाँ पे हमें किस चीज को बताना है, क्लोरोसिस की क्या बतानी है, डेफिशिएंसी। किस चीज की, क्लोरोसिस की डेफिशिएंसी बतानी है। अब क्लोरोसिस क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोसिस की अगर बात करेंगे तो क्लोरोसिस में हमारे पास जो लीव्स होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी आ जाती है, और जो लीव होता है वो कैसा हो जाता है हमारे पास, पेल येलो कलर का हो जाता है। तो बेसिकली लोअर लीव्स कौन से होंगे, अब इसका मतलब नीचे आएगी तो हमें लोअर लीव्स पे सबसे ज्यादा हमारे पास किसकी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है मैग्नीशियम की। बच्चे किसको देखने को मिलती है, मैग्नीशियम की देखने को। तो आंसर क्या रहेगा, मैग्नीशियम ही रहेगा। और इसमें देखो, अगर देखो लोअर लीव्स पे तो आ गई, बट लोअर लीव्स में उस लीव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर हम लीव को देखें, ये क्या रहा, लीव, ठीक है जी, ये क्या रहा, लीव रहा। तो यहां पे जो ये क्या हमारे पास लीव है, जो ये वेन्स है किसकी, लीव्स की, ये क्या होगी, रिमेन ग्रीन रहेंगी। क्या रहेंगी, रिमेन ग्रीन रहेंगी। और पूरा का पूरा जो प्लांट का जो ये लीव है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम, ठीक है जी। तो लोअर लीव्स पे किसकी देखने को मिलेगी डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की देखने को मिलेगी। अब एक चीज मैग्नीशियम से आपको याद रखनी है, क्योंकि मैग्नीशियम ही क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल। देखो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ऐसे बॉन्डिंग करता है नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ। अगर मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, सबसे असेंशियल रहता है या नेसेसरी बोल सकते हो आप, किसके लिए रहेगा, क्लोरोफिल के लिए। किसके लिए रहेगा, क्लोरोफिल के लिए रहेगा। क्लोरोफिल के लिए क्या रहता है, बहुत ज्यादा असेंशियल रहता है। तो आपको बात ये याद होगी। तो हमें कभी भी क्वेश्चन आए, क्लोरोफिल के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा न्यूट्रेंट है जो एसेंशियल रहता है, नेसेसरी बोल सकते हो आप, तो मैग्नीशियम होगा। अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो आप नाइट्रोजन पे भी जा सकते हो। तो देखो आंसर क्या था, इसका आंसर मैग्नीशियम था। अब देखो मैंगनीज की बात करें, कॉपर की बात करें और आयरन की बात करें, तो यहाँ के जो इनके जो सिम्टम्स है मैंगनीज के और आयरन के और कॉपर के, ये किस पे होंगे, न्यू लीव्स पे देखने को मिलेंगे। किस पे देखने को मिलेंगे, न्यू लीव्स पे। न्यू लीव्स मतलब अपर लीव्स पे। किस पे, न्यू लीव्स मतलब अपर लीव्स पे क्या देखने को मिलेंगे, इनके डेफिशिएंसी शो होगी। अब यहाँ पे लीव्स में क्या इफेक्ट होगा, तो लीव्स में हमेशा आपको याद रखना है जो आयरन है, क्या बच्चे, जो हमारे पास जो क्या आयरन है और जो मैंगनीज है आयरन है, मैंगनीज है, इसमें क्या होगा, जो लीव्स हैं, जो लीव्स हैं उसमें क्या होंगे, लीव्स क्या होंगी हमारे पास, रिमेन ग्रीन ही रहेंगी। क्या रहेंगी, रिमेन ग्रीन ही रहेंगी। मैंगनीज और इसमें क्या रहेंगी, लीव्स ग्रीन ही रहेंगी, ठीक है जी। और पूरा जो लीव्स होगा क्या होगा हमारे पास, येलो पड़ जाएगा। कॉपर में क्या होगा, कॉपर में थोड़ा बच्चों अपोजिट है, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे न्यू लीव्स पे, न्यू लीव्स पे मतलब अपर लीव्स पे, बट यहां पे जो लीव होगा, क्या होगा बच्चों, लीव होगा अपने पास, जो लीफ होगा, है ना। तो यहां पे पूरा का पूरा पत्ता क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है बच्चों, पूरा का में यहां पे जो वेन्स है ये भी पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। याद रखोगे। तो ये था बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे क्या हो गया, हमने सारे क्वेश्चंस को साथ साथ इसके जो ऑप्शंस है उनको भी साथ साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखो शानदार क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन से ही हम क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वोटर हेल्ड, क्या बच्चों, वोटर हेल्ड इन सोयल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों यहां पे क्या पूछा, वोटर हेल्ड इन सोयल, कौन सा वोटर हेल्ड होगा, किसमें, फील्ड कैपेसिटी में, किसमें, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग। तो यहां पे खुद क्या करो, इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे आप इसको कर सकते हो। यहां पे आपको लिख सकते हो फील्ड कैपेसिटी, क्या लिख सकते हो बच्चों, फील्ड कैपेसिटी, और किसके बीच में पूछा बच्चों, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में पूछा बच्चों, कौन सा हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल होता है, वोटर जो होल्ड रखती है सोइल। ठीक है बच्चों, अब फील्ड कैपेसिटी कितने पे हमारे पास कितने पे हमारे पास कितने प्रेशर पे हमारे पास प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारे पास 1/3 पे होती है। फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है, 15 पे होती है, -1/3 और -15 पे होती है बच्चों। अब इसके बाद फील्ड कैपेसिटी के बाद हमारे पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है जी, और परमानेंट विल्टिंग के बाद हमारे पास कौन सा होता है, हाइग्रोस्कोपिक वोटर आता है। कौन सा होता है, हाइग्रोस्कोपिक वोटर आता है। और ये कहाँ पे हेल्ड रहता है बच्चों, ये रहता है -31 पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, -31 में रहेगा। और जो फील्ड कैपेसिटी से लेके, किससे लेके बच्चों, फील्ड कैपेसिटी से लेके हाइग्रोस्कोपिक वोटर तक, कहां तक बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक वोटर तक सॉरी बच्चों, दोबारा लिख देता हूं मैं, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और तीसरा हमारे पास कौन सा रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक वोटर रहेगा। अब जो हमारे पास फील्ड कैपेसिटी है ये कितने पे होती है, 1/3 पे होगी, हेल्ड होती है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितने पे होता है, ये होता है -15 पे, और ये कितने होता है, -31 पे। अब यहाँ से आपके पास जो फील्ड कैपेसिटी है और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोला जाता है बच्चों। ठीक है जी, क्या बोला जाता है, कैपिलरी वाटर बोला जाता है। अब कैपिलरी वाटर तो कहाँ से, 1/3 से लेके 31 होगा, मतलब फील्ड कैपेसिटी टू हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में कौन सा होगा। तो ये दो चीजों में बीच में हमारे पास हमेशा आपको याद रखना है, जो फील्ड कैपेसिटी है इसमें हमारे पास कौन सा रहता है, अवेलेबल वाटर। कौन सा रहता है, अवेलेबल वाटर रहता है। और यहाँ पे कौन सा होता है हमारे पास, नॉन अवेलेबल वाटर। कौन सा होगा, नॉन अवेलेबल वाटर है। अवेलेबल वाटर वो होता है जहाँ पे प्लांट क्या कहता है, उसको एक एडिक्यूट अमाउंट में अब्जॉर्व कर सकते हैं उसकी रूट्स। बट नॉन अवेलेबल जो ये फॉर्म है, इसको प्लांट्स करते तो हैं बट हाइयर प्लांट्स करते हैं इसको, जैसे कैक्टस हो गया, पाइन एप्पल हो गया, एलोवेरा हो गया। बेसिकली वो किसके एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं हम, नॉन अवेलेबल के बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में कौन सा अवेलेबल रहेगा, अवेलेबल वाटर रहेगा। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा आपका, अवेलेबल वाटर क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है बच्चों, ये क्या होता है हमारे पास, 0 पे होता है बच्चों। कितने पे, 0 पे हेल्ड होता है, या बोल सकते हो आप लेस देन, क्या बोल सकते हो, -1/3 भी बोल सकते हो। ठीक है जी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बच्चों मैंने समझा दिया आपको, ये -31 पे होगा। और ये भी बता दिया बच्चों, अनअवेलेबल वाटर, ये बच्चों कहां से कहां तक होता है, ये कहां से कहां तक होगा, 15 से लेके, कहां से बच्चे, 15 से लेके, और कहां तक होगा, 31 तक होगा। अवेलेबल वाटर बच्चों मैंने बता दिया, जो कहां से कहां तक होता है, 1/3 से लेके 15 तक होता है हमारे पास। तो आंसर क्या रहेगा, अवेलेबल वाटर। कौन सा रहेगा, अवेलेबल वाटर आंसर रहेगा। तो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखो हाँ जी, क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास अजोटोबैक्टर। क्या आया हुआ है बच्चों, अजोटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो बच्चों बहुत
मतलब कि बायो फर्टिलाइजर्स की अगर जब भी बात करेंगे तो अजोटोबैक्टर का, अजियोस्पर्मियम का, राइजोबियम का, इनका नाम पक्का देखने को मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है इससे रिलेटेड में, है ना। तो ये काफ़ी, अगर आप एफओ की बात करो, एडीओ की बात करो, तो इनमें एग्जाम में पक्का ही कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अजोटोबैक्टर। तो हमेशा याद रखना है, जो अजोटोबैक्टर जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो अजोटोबैक्टर है क्या, ये क्या होता है, फ्री होता है। क्या होता है, फ्री लिविंग होता है भाई। ये किसी पे भी डिपेंड होके नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। सिम्बियोटिकली कौन से होते हैं, राइजोबियम स्पीसीज का आप एग्जांपल ले सकते हो। किसका, राइजोबियम स्पीसीज का। तो राइजोबियम स्पीसीज में सबसे क्या बच्चों, राइजोबियम स्पीसीज का एग्जांपल में कौन सा होगा हमारे पास, जितनी भी हमारे पास आ गई पल्सीज। अब पल्सीज में क्या होता है, नोड्यूल्स होती हैं। क्या होती है बच्चों, न्यूड्यूल्स होंगी। पल्सीज में क्या होती है, न्यूड्यूल्स होती है। और राइजोबियम ही जो बैक्टीरिया हमारे पास, ये डिपेंड किस पे करता है, न्यूड्यूल पे ही डिपेंड होता है। मतलब कि राइजोबियम, कोई भी बैक्टीरिया अगर उसका क्या, कोई ना कोई उसको होस्ट रखना पड़ेगा। अगर उसका कोई भी होस्ट है, वो है क्या चीज़ है, नोड्यूल है। मतलब कि वो एक रिलेशन के साथ है। कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी के साथ रिलेशन के साथ है, रिलेशनशिप के साथ है, तो वो किस में आएगा, सिम्बियोटिकली में आएगा बच्चों। तो यहाँ पे अजोटोबैक्टर पूछ लिया। अजोटोबैक्टर बच्चों क्या, फ्री लिविंग है। क्या चीज़ है, फ्री लिविंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन ऑफ अबव तो हमारे पास नहीं होगा। तो ये नॉन सिम्बियोटिकली आंसर रहेगा। क्या है हमारे पास, नॉन सिम्बियोटिकली है। मतलब आप क्या कह सकते हो, फ्री लिविंग है बच्चों। क्या चीज़ है ये, फ्री लिविंग है। तो बच्चों बोथ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा, नॉन सिम्बियोटिकली, मतलब फ्री लिविंग ये वर्क करता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब अपना क्वेश्चन आ चुका है हिडन हंगर बच्चों। क्या आ चुका है, हिडन हंगर। आपके पास क्या आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। दी हिडन हंगर इज जनरली, हिडन हंगर बच्चों। अब हिडन हंगर को हम अगर समझे तो हिडन हंगर क्या है बच्चों, है ना। देखो अगर ये हमारे पास क्या है, कोई भी प्लांट है, अगर ये क्या हमारे पास कोई भी प्लांट है। अब हिडन हंगर हमारे पास, अगर न्यूट्रेंट की बात करें तो न्यूट्रेंट का रोल कौन करता है, वो करता है हमारे पास पोटाश करता है बच्चों। कौन करता है, पोटाश करता है। अब हिडन हंगर का हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं माल फॉर्मेशन से। क्या ले सकते हैं, माल फॉर्मेशन से भी ले सकते हैं। माल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं जनरली, जब हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज में अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी आ जाना, है ना। कहते हैं ना माल फॉर्मेशन आ रही है, तो मतलब न्यूट्रेंट की कहीं ना कहीं कमी है। तो यहाँ पे भी हिडन हंगर किससे रिलेट करते हैं, आप किसी प्लांट से अगर रिलेट करेंगे तो हिडन हंगर जनरली किससे आएगा, पोटाश से आएगा। तो पोटाश एक ऐसा है न्यूट्रेंट है, जब ये क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी आती है ना, तो मतलब कि इल्ड का ये क्या होगा, फिजिकली बच्चों, क्या फिजिकली कुछ भी सीन नहीं करेगा कि अब डेफिशिएंसी आ रही है। हाईली को बच्चों, हाईली डेफिशिएंसी को कभी भी सीन नहीं करता पोटाशियम, ठीक है जी, फिजिकली सीन नहीं करता। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट ही अपनी इल्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है बच्चों, या क्या कह सकते हो, इल्ड डिक्रीज हो जाएगी। और इसी इल्ड डिक्रीज हो गई बच्चों, इसी करके इसको क्या बोला जाता है, हिडन हंगर भी बोला जाता है। और एक जो पोटाश की अगर बात करें, इसको लग्जरी कंजप्शन भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, लग्जरी कंजप्शन से भी इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगर लग्जरी कंजप्शन की बात करें, लग्जरी कंजप्शन है, देखो हम बात क्या करते हैं, कभी भी कोई भी प्लांट है, कोई भी अगर इस प्लांट की हम बात करेंगे तो ये प्लांट क्या है। अब इस प्लांट भी क्या होगा, जैसे कि हम बात करें किसी प्लांट में न्यूट्रेंट की क्या होती है, एक वैल्यू होती है कि उतनी ही वैल्यू रहे। अगर हम उसमें ज़्यादा डालेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो पोटाश एक ऐसा फर्टिल न्यूट्रेंट रहता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़्यादा डाल रहे हैं तो इसमें हमारे पास टॉक्सिसिटी के कम चांस रहते हैं। ये प्लांट क्या करता है, प्लांट इसको क्या करता है, हाईली क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है और ट्रांसकुलेट करता रहता है। अब जितना इसको देखो हाईली अब्जॉर्व कर रहा है, वो ट्रांसकुलेट कर रहा है, इसका मतलब वो संपूर्ण काम कर रहा है। अगर संपूर्ण काम कर रहा है तो इसका मतलब प्लांट ने उसको अच्छे से अब्जॉर्व कर लिया, उसकी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसी कारण इसको लग्जरी कंजप्शन भी बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर हम बात करें तो आंसर क्या रहेगा, पोटास आंसर रहेगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है, तो नाइट्रोजन हेल्प हमारे पास करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में। किस में करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो अभी अभी बात करी थी, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में करेगा। अगर मैग्नीशियम नहीं है, समझ रहे हो, तो नाइट्रोजन क्या करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अमाइनो एसिड्स की भी फॉर्मेशन करता है, डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस की। अगर फॉस्फोरस की बात करेंगे तो इसको एनर्जी मॉलिक्यूल बोला जाता है, एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। एनर्जी करेंसी का क्यों, क्योंकि भाई ये क्या करता है, एटीपी को एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी में कन्वर्ट। जितनी भी रिएक्शंस होती है, ज़्यादातर जो रिएक्शन फास्ट होगी तो सारी की सारी किस पे डिपेंड होगी, फॉस्फोरस पे डिपेंड होगी। अब अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या करता है तो सल्फर जो रहता है हमारे पास ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करता है। किसको करता है, ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करता है। किसमें, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स में करेगा तो ऑयल क्रॉप्स में बेसिकली सल्फर का सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है। और आंसर हमारे पास जो अगर हिडन हंगर की बात होगी तो पोटाशियम रहेगा। क्या रहेगा, पोटाशियम रहेगा। तो बच्चों नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हाँ जी जो क्वेश्चन आया देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगो हेमोग्लोबिन इम्पार्ट्स पिंक कलर टू नोड्यूल्स एक्ट हैज। हाँ जी, देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, इसको देखो क्वेश्चन को अगर हम समझे दी, इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगो हेमोग्लोबिन इम्पैक्ट पिंक कलर टू नोड्यूल्स एक्ट हैज। तो देखो सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में हो रही है, ये होती है पल्सिस में। किस में होगी, पल्सिस में होगी भाई, ठीक है जी। अब पल्सिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होती है, क्योंकि भाई नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नोड्यूल्स पे कौन बैठा है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन बैठा है, राइजोबियम बैक्टीरिया बैठा है। अब यही राइजोबियम बैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब कहाँ पे बैठा है, नोड्यूल्स में बैठा है। अब नोड्यूल्स को अगर हम देखें तो नोड्यूल्स का कलर जो अगर हम उनको देखें बारीक से इंटरनली उसका चेक करें तो पिंक कलर होता है। क्या कलर होता है, पिंक कलर होता है। यही पार्ट पिंक कलर, और ये किसके कारण आता है, लेगो हेमोग्लोबिन के कारण आता है। अब लेगो हेमोग्लोबिन के कारण तो आता है, बट ये एक्ट किस चीज का करता है, हमेशा याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का कैरियर होगा। तो ऑक्सीजन का कैरियर कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। CO2 भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा, O2 का कैरियर बेसिकली होता है। अब बच्चों नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि लाइम ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर रिक्लमिनेशन। हमें क्या करना है, सोइल को सही करना है। तो लाइम से हम किस टाइप की सोइल को सही करेंगे, तो लाइम से हम करेंगे एसिडिक सोइल को। बच्चों किसको करेंगे, एसिडिक सोइल को करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लाइम की रिक्वायरमेंट किस में रहती है, रिक्लमिनेशन में, एसिडिक सोइल में रहती है। सैलाइन सोइल में हमेशा कभी भी हम क्या करते हैं, लाइम का नहीं करते। तो सैलाइन सोइल में किस चीज का, हमें अगर हमें सैलाइन सोइल की क्या करनी है, रिक्लमिनेशन करनी है। क्या करनी है, सैलाइन सोइल की रिक्लमिनेशन अगर हमें करनी है तो बच्चों क्या करोगे आप। अब देखो सैलाइन सोइल के अगर हम देखें, विजुअलिटी को देखें, ये आपके पास क्या रहा, खेत है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइटिश कलर देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा, वाइटिश कलर देखने को मिलेगा। अब वाइटिश कलर कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपर सरफेस पे बच्चों। कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपर सरफेस पे। किसके, सोइल के अपर सरफेस पे वाइटिश कलर देखने को मिलेगा। अब उस वाइटिश कलर हमारे पास जो है वो सोइल के अपर सरफेस पे है। किस पे, हमारे पास अपर सरफेस पे है। अब उस अपर सरफेस को हमें क्या करना है, जो व्हाइटिश है यही क्या होता है, सैलाइन सोइल। इसमें क्या होता है, सोडियम जो आयंस है हमारे पास, या तो आप सैलाइन सोइल भी बोल सकते हो, या वो आप बोल सकते हो सोडिक सोइल भी आप बोल सकते हो।
तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम के आयंस हमारे पास क्या हो जाता है, हाईली हो जाते हैं, और हमें उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सलाइन सोइल को, सोडिक सोइल को हम कैसे रिक्लेमेशन कर सकते हैं बच्चों, तो उसमें इरिगेशन दे दो, क्या करो, इरिगेशन कर दो। अगर आप क्या करोगे, इरिगेशन दोगे तो लीच डाउन हो जाएगा, जितने भी हमारे पास सोडियम के आयंस होंगे तो लीच डाउन हो जाएंगे, तो सरफेस अपनी क्या रह जाएगी, सही रहेगी। तो इससे हम क्या करते हैं, सैलाइन सोइल सोडिक को भी कर सकते हो, और लाइम ट्रीटमेंट में किसको कर सकते हो, तो आप वो आंसर रहेगा एसिडिक सोइल को भी कर सकते हो। तो बच्चों ये थे अपने आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बच्चों अगर देखो आपको क्वेश्चंस बढ़िया लगे हो तो आप क्या करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और साथ साथ में हमारे यहाँ जो न्यू बैच है वो भी हमारे पास स्टार्ट हो ही रहा है बच्चों, ज्वाइन करो। तो और अगर थोड़ा सा बच्चों और कुछ डिस्कस करेंगे, देखो टाइम बच्चों आपके पास, आपको पता है कि मार्च तक क्या होगा, एग्जाम हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जाम हो ही जाएगा। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता, आपको पता है वैकेंसीज आती हैं बहुत टाइम बाद आती है, बहुत टाइम लगता है ना। तो बच्चों देखो अगर आप हमारे पास क्या करें, बैच अपना परचेज करना चाहते हो है ना, तो हमारे पास हमने जो बैच एडीओ का हमारे पास क्या है, अभी चल ही रहा है बच्चों है ना, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी एक आधा दिन ही हुआ है, तो हम क्या करो उसको जल्दी से क्या करो, परचेज करो। आपको सारा का सारा कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है बच्चों, या आप क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और हमारे पास अगर आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट माफिया से के नाम से हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे जाके आप चैनल आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एडीओ पंजाब के नाम से डायरेक्ट पैकेज पड़ा होगा, वहाँ पे उसको खरीद सकते हो। और हमारे पास ऐप भी से भी कर सकते हो, और वेबसाइट से भी और ऐप से भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और आज का जितना भी डिस्कस हुआ तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसको भी आप कर सकते हो, सर्च कर सकते, सब्सक्राइब करो। उसमें क्या पीडीएफ आपको फ्रीली मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगी, फ्रीली आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच।